हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए अक्टूबर महीने की शुरुआत में चुनाव आचार संहिता लग सकती है। चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम शिमला आ रही है। चुनाव आयोग की टीम का ये पहला दौरा है जिसमें वो सभी तरह की तैयारियों की समीक्षा करेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग का हिमाचल में आना और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने से साफ है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारी है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम कल से 24 सितंबर तक को 3 दिवसीय दौरे पर शिमला आएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप हमारे साथ लाइव बने हुए। प्रदीप, देखिए, हिमाचल प्रदेश या किसी भी राज्य की बात करें जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं, वहां पर आचार संहिता लगने से पहले सरकार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि जल्द से जल्द जो घोषणाएं की गई हैं, जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा कर लिया जाए। अब ऐसे में जहां एक तरफ चुनाव आयोग की टीम आएगी तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर भी कहीं ना कहीं दबाव इस चीज को लेकर बढ़ता नजर आएगा। बिल्कुल दीपशिखा, आपने सही कहा कि क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, सरकार पर भी प्रेशर है, विपक्षी दलों पर भी प्रेशर है, क्योंकि समय कम रहता है हिमाचल में। हम कह सकते हैं कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद से लेकर वोटिंग तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने का वक्त मिलता है और उसके बाद हालांकि रिजल्ट काफ़ी लेट जो है वो निकलता है। ऐसे में चुनाव आयोग की टीम कल आ रही है। 12 सदस्यीय ये टीम है और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनके नेतृत्व में ये टीम यहाँ पर शिमला पहुंचेगी। 3 दिन तक शिमला में अलग अलग बैठकें होंगी। मुख्य सचिव के साथ भी बैठकें होंगी, डीसीएसपी के साथ भी बैठकें होंगी, अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी, चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी और जो राज्य का निर्वाचन विभाग है उनके साथ भी बैठक होगी। तो सारी बैठकें यहाँ पर होनी है और कितनी तरह से तैयार है, किस तरह से तैयार है चुनाव के लिए विभाग, ये तमाम उन मसलों पर चर्चा होनी है। और इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, शांति भंग ना हो, ये तमाम मसले रहेंगे इस बैठक में चर्चा के दौरान। और उसमें चाहे संवेदनशील मतदान केंद्र है, अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, ईवीएम जो है वो समय रहते यहाँ पर पहुंचनी चाहिए, वो तमाम चर्चाएं होनी है, या कितनी ईवीएम अब तक पहुंच चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी राज्यों से और उसके साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं उनके कितने जवान यहाँ पर तैनात रहेंगे, ये तमाम विषय पूरी हम कह सकते हैं कि तैयारियां एक तरह से मुकम्मल की जाएंगी चुनाव को लेकर। प्रदीप, चुनावी फंडिंग को लेकर भी यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, जहाँ एक और सुप्रीम कोर्ट के पाले में जब ये बात गई तो वहीं चुनाव आयोग के ऊपर फैसला छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे में क्या कुछ निर्देश जो हैं इन चुनावों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी चीजें बदलने की बात, चाहे मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर बात करें, चुनावी फंडिंग को लेकर बात करें, इन तमाम मुद्दों के बीच में चुनाव आयोग की टीम यहां पर पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए, जितनी भी कमेटियां यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई है उनकी इसमें समीक्षा होगी, चाहे वो चुनावी फंडिंग से जुड़ी बात हो, क्योंकि एक कैंडिडेट कितना खर्च कर सकता है, और बाकी जब भी जैसे ही आचार संहिता लगती है तो ये साफ तौर पर निर्देश होते हैं कि जो सरकार के बैनर पोस्टर हैं, उनके होर्डिंग है प्रचार वाले, वो तुरंत हटा दिए जाने चाहिए। उसको कैसे एकदम से इम्प्लीमेंट करना है, उसमें एसडीएम की ड्यूटियां रहती हैं। उसके साथ साथ बाकी भी जो जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियां जो है, आजकल हम कह सकते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट चला, एक नया चलन चला है कि मुफ्त की घोषणाएं की जा रही हैं। हम बिजली मुफ्त देंगे, हम पानी मुफ्त देंगे, हम महीने के कुछ पैसे महिलाओं को देंगे। ये तमाम घोषणाएं बेशक हो रही हैं और भी मुफ्त की बहुत सारी बसों में फ्री की बातें हो रही हैं। तो लेकिन इन तमाम मसलों पर ये तो राजनीतिक दलों को नैतिक आधार पर इस पर विचार करना होगा, क्योंकि चुनाव आयोग समय पर जरूर कई बार इसके दिशा निर्देश जरूर देते हैं कि ऐसी घोषणाएं कभी ना करें जो पूरी नहीं हो सकती है। वो डायरेक्शन हमेशा रहती है। और अब भी जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लगेगी उस दौरान भी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा जो है किस तरह के निर्देश उसमें हैं, उसकी सूची जारी होगी, उसमें भी ये तमाम चीजें रहती हैं कि आपने किस तरह का एक्ट करना है, किस तरह का बिहेव करना है, कैंडिडेट का कैसा व्यवहार होना चाहिए। राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकों का दौर उस वक्त चलता है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो काफी ज्यादा अहम उनका भी ये दौरा रहेगा और इसके बाद ये कह सकते हैं कि एक औपचारिक मुहर यहाँ पर विधानसभा चुनावों को लेकर हो सकता है कि जल्द ही लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।